गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जन का पाठ है सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। लेखक के अनुसार प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक है जब तक कि वह स्वयं छोड़ना न चाहे, 5 वर्ष न हो जाए, जब तक लोगों की इच्छा हो, अगले चुनाव न हो। तो इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार जब तक लोगों की अर्थात जनता की इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने विरोधी पक्ष का महत्व माना है कि वह सरकार का विरोध करने के लिए होता है, वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होता है, वह सरकार के कार्य में अड़चन के लिए होता है, वह निष्क्रिय होता है। तो लेखक के अनुसार विरोधी पक्ष अर्थात विपक्षी दल का क्या महत्व होता है? वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? उत्तर इस प्रकार होगा, जिसको शासन करने का अधिकार प्राप्त है उस राजनीतिक दल तथा व्यक्ति को क्या कहेंगे? सत्तारूढ़ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने या हटा देने की परंपरा किस देश में थी? इसका उत्तर ये होगा, किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने या हटा देने की परंपरा अमेरिका में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता कौन था? जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की थी तब उनके नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। जॉर्ज वाशिंगटन ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से इनकार क्यों कर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका में प्रजातंत्र है, वहाँ संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध विद्रोह करके वहाँ प्रजातांत्रिक शासन स्थापित हुआ था। जॉर्ज वाशिंगटन इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बनना नहीं चाहते थे। वह अपने संविधान की मर्यादा के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहते थे। अपने ही बनाए नियम के विरुद्ध जाकर वह तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? अंबेडकर जी ने इसे किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक माना है, सार्वजनिक अंतरात्मा को? उत्तर इस प्रकार होगा, किसी अन्याय के विरुद्ध बिना किसी मतभेद के सभी लोगों का एक साथ खड़ा हो जाना सार्वजनिक अंतरात्मा है। सार्वजनिक अंतरात्मा की परिभाषा क्या हुई, क्या मतलब है? किसी अन्याय के विरुद्ध बिना किसी मतभेद के सभी लोगों का एक साथ खड़ा हो जाना सार्वजनिक अंतरात्मा है। भले ही विरोध करने वाला उस अन्याय से पीड़ित न हो रहा हो, फिर भी उसे अन्याय का विरोध करना चाहिए। अन्याय का विरोध अन्याय के शिकार हुए मनुष्य को ही नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को भेदभाव छोड़कर एक होकर अन्याय पीड़ित को अन्याय से मुक्ति दिलानी चाहिए। ऐसा न होने पर पीड़ित लोगों में प्रजातंत्र के प्रति विद्रोह का भाव पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत में सुविधाएं हैं? इंग्लैंड के विरोधी पक्ष के नेता प्रधानमंत्री के समान सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। उसको एक सचिव, सांकेतिक लेखक तथा अन्य कर्मचारी दिए जाते हैं।
लोकसभा भवन में उसके कार्यालय हेतु एक अलग कमरा भी दिया जाता है। वहां से वह सरकार के कामों पर नजर रखता है तथा प्रतिपक्ष का उत्तरदायित्व तो निभाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि पाठ का सारांश इसी में आ जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार प्रजातंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात उन्होंने बताई है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होने चाहिए, सरकार का निषेध होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 5 वर्ष से पूर्व भी किसी भी समय सरकार का निषेध किया जा सकता है, अर्थात सरकार का कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता बताई है सफल प्रजातंत्र की, प्रजातंत्र में शासक दल की गलत नीतियों पर नियंत्रण के लिए एक सशक्त विरोधी दल होना चाहिए। तीसरी सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बात बताई है, कानून की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए, शासन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु है, सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिए, उसको लागू करने का काम कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु आता है, प्रजातंत्र में सभी को विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना चाहिए, ऐसा न करने से विधानसभा भंग होती है तथा प्रजातंत्र को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट बिंदु आता है, अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए, बहुमत को अल्पमत के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, अल्पमत को भी यह विश्वास होना चाहिए कि बहुमत उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाज को नैतिकता का पालन करना चाहिए, राजनीति और नैतिकता को अलग मानना ठीक नहीं है, बिना नैतिकता के राजनीति क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। अगला बिंदु बताया है भीमराव जी ने, प्रजातंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक अंतरात्मा का होना भी जरूरी है। इसका अर्थ यह है, पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अन्याय का विरोध सबको भेदभाव मुक्त होकर एक साथ करना चाहिए, भले ही विरोध करने वाला उससे प्रभावित हो या न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नात्मक, भारत में प्रजातंत्र की कौन कौन सी कमियां आपको नजर आती हैं, इसके निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरे अनुसार तो ये है, जो आपको और कमियां दिखती हैं उनको अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। भारत में प्रजातंत्र सन 1950 में स्वीकार किया गया था, तब से एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है। इस बीच प्रजातंत्र मजबूत हुआ है, किंतु अब भी उसमें अनेक कमियां हैं जिसको सुधारना जरूरी है। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, चुनाव दल विहीन प्रत्याशी भी लड़ सकते हैं, केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं, इससे उनमें संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तथा जनता के हित प्रभावित होते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या कम होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, केंद्र तथा राज्यों में चुनाव साथ साथ होने चाहिए। भारतीय राजनीति सिद्धांतहीन है, दल बदल खूब होता है, चुनाव में धन बल धर्म जाति अपराधी प्रकृति के लोग प्रभावित करते हैं, इन बातों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों की आय की जांच होनी चाहिए तथा आय के स्रोतों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जो दल सत्ता में है उसको पक्षपात रहित होना चाहिए, उसको अपनी नीति लोकसभा में रखनी चाहिए तथा वहां से स्वीकृत नीति को ही कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी अधिकारी तथा कर्मचारी पर अनुचित दबाव भी नहीं डालना चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा में तर्कपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, वहां सरकार पक्ष तथा प्रतिपक्ष को एक दूसरे के विरोध के अनुचित तरीके नहीं अपनाने चाहिए, दोनों का आचरण संविधान सम्मत होना चाहिए। उपयुक्त कमियों के निराकरण हेतु मैं
लोगों को अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने हेतु प्रेरित करूंगा। साथ ही इस विषय पर अपने अभिभावकों से भी आग्रह कर सकता हूं। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। अब अध्ययन करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वाशिंगटन किनका देवता था? अमेरिका के लोगों का, इंग्लैंड के लोगों का, विद्रोही देशों का, उपयुक्त सभी। वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अमेरिका के लोगों के देवता थे। एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर का संपूर्ण चरित्र छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, नेशनल हेराल्ड में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में। इनका संपूर्ण चरित्र नेशनल हेराल्ड में छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि समाज नीति परायण न हो तो प्रजातंत्र टिका नहीं रह सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, प्रोफेसर लास्की का, पंडित नेहरू का, महात्मा गांधी का है। यह कथन है प्रोफेसर लास्की का। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध श्वेत चमड़ी वाला व्यक्ति था। कौन था? श्वेत चमड़ी वाला व्यक्ति था महात्मा गांधी, रेवरेंड स्कॉट, मिस्टर चर्चिल, विलियम टेनिसन। रेवरेंड स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रजातंत्र में समाचार पत्रों की आय का साधन कौन नहीं बन सकता है? प्रजातंत्र में समाचार पत्रों की आय का साधन विरोधी पक्ष नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तत्कालीन समय में किस देश में विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन मिलता है? विरोधी पक्ष के नेता को इंग्लैंड तथा कनाडा में सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका में पहले कौन सी विकृत पद्धति प्रचलित थी? पहले अमेरिका में नए दल की सरकार आने पर सभी पुराने सरकारी कर्मचारियों को हटाकर सरकार के अनुसार नए कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। ये उनकी विकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल किस काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस वायसराय के नाम से कोई क्लब या स्ट्रीट नहीं थी? दिल्ली में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर कोई क्लब या स्ट्रीट नहीं थी। प्रजातंत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है? प्रजातंत्र में शासन की बागडोर बहुमत वाले दल के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र को सफल बनाने में नैतिकता का क्या स्थान है? नैतिकतापूर्ण शासन के बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन का क्या तात्पर्य है? डॉक्टर अम्बेडकर का तात्पर्य है कि भारत के हर गांव में दलितों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है जैसा दक्षिण अफ्रीका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराने ईसाई कानून में यहूदी लोगों के लिए उत्तराधिकार संबंधी क्या व्यवस्था थी? पुराने ईसाई कानून में मृत पिता की जायदाद में कोई यहूदी बच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र में विरोधी दल का क्या कर्तव्य होता है? प्रजातंत्र में विरोधी दल का कर्तव्य सरकार के कार्यों पर पैनी निगाह रखकर उसे जन विरोधी कार्यों से रोकना होता है। तो अगला प्रश्न आता है, लघु उत्तरात्मक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जिनको आराम से पूरा वीडियो देखिए और पढ़िए। प्रजातंत्रवाद क्या है? विश्व के देशों में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित है, उसमें प्रजातंत्रवाद भी एक है। प्रजा के मतानुसार जिस तंत्र अर्थात शासन व्यवस्था का संचालन होता है
उस विचारधारा को प्रजातंत्रवाद कहते हैं। इसमें जनता ही शासक होती है तथा शासित भी वही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र में सरकार का निषेध करने से क्या आशय है? प्रजातंत्र में जो व्यक्ति या राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है उसको हर 5 वर्ष बाद जनता मत जानना होता है कि वह सत्ता में रहे या नहीं। इसके लिए 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। जनता चाहती है तो उस दल को सत्ता से हटा देगी। प्रजातंत्र में ऐसे उपाय भी होते हैं कि सत्तारूढ़ दल को 5 वर्ष से पूर्व ही सत्ता से हटाया जा सकता है। प्रजातंत्र में किसी को भी अनंत काल तक शासन करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र में विधायिका में कितने पक्ष होते हैं, उनका क्या काम है? प्रजातंत्र में विधायिका के 2 पक्ष होते हैं। पहला सत्ता पक्ष अर्थात सरकार तथा दूसरा विरोधी अर्थात प्रतिपक्ष। निर्वाचित बहुमत को सत्ता पक्ष कहते हैं। उसका काम देश का शासन चलाना होता है। सरकारी पक्ष पर नियंत्रण रखने का काम विरोधी पक्ष अर्थात प्रतिपक्ष करता है। वह सरकार के कार्यों का औचित्य पर विचार करता है तथा उसके अनुचित कार्यों पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। लेखक के इस कथन का क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। लेखक के इस कथन का तात्पर्य क्या है? लेखक ने प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष को जरूरी बताया है। जो लोग सरकार में नहीं होते वे सरकारी कार्यों पर नजर रखते हैं। उनके कारण सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार को अपने प्रत्येक कार्य को औचित्य सिद्ध करना होता है। सरकार के हथौड़े के नीचे रहने का तात्पर्य यही है कि विरोध के कड़े नियंत्रण के कारण सरकार विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तत्कालीन समय में इंग्लैंड तथा कनाडा में विरोध पक्ष की स्थिति स्पष्ट कीजिए। इंग्लैंड तथा कनाडा में विरोध पक्ष के नेता को अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। लोकसभा के भवन में उनका कार्यालय होता है। उसमें एक सचिव तथा श्रुत लेखक तथा अन्य कर्मचारी काम करते थे। नेता तथा उनके कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता था। विरोधी पक्ष के नेता को वहां के प्रधानमंत्री के समान ही वेतन प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कानून तथा शासन की दृष्टि में समानता होने का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है? उत्तर इस प्रकार होगा, कानून तथा शासन को पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। कई बार शासक दल अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून के विपरीत काम करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपने दल के सदस्यों तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ उसका व्यवहार भेदभावपूर्ण होता है। उनकी दृष्टि में सभी समान नहीं है। सत्तारूढ़ पक्ष सतत संतुलित और निष्पक्ष रहना जरूरी है, अन्यथा प्रजातंत्र को इससे हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शासन की दृष्टि कब असमान होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सत्ता पक्ष जब पक्षपातपूर्ण आचरण करता है तब शासन की दृष्टि असमान होती है। उदाहरण के लिए कोई मंत्री अपनी पार्टी के सदस्यों के नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने तो इसे शासन की असमान दृष्टि कहेंगे। सत्तारूढ़ दल का कोई नेता मजिस्ट्रेट को धमकाए कि यदि वह उसके परिचित किसी अपराधी को जेल में भेजेगा तो उसकी शिकायत मंत्री से कराकर उसका ट्रांसफर करा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में मंत्री भी उसकी सहायता करे तो इसे शासन की असमान दृष्टि या पक्षपात कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्ता पक्ष को कार्यपालिका के काम में दखल क्यों नहीं देना चाहिए? सत्ता पक्ष को कार्यपालिका को अपना काम स्वतंत्र रहकर कानून सम्मत तरीके से करते रहने देना चाहिए। उसको उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रशासन में राजनीति का प्रवेश हो जाता है तथा वह निष्पक्ष नहीं रह जाता। शासन व्यवस्था ठीक और निष्पक्ष रहे तथा वह राजनीति से अप्रभावित रहे, इसके लिए सत्ता पक्ष को कार्यपालिका के कामों में दखल देने से बचना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका में प्रचलित विकृत शासन पद्धति क्या थी, उसे क्यों त्याग दिया था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में पहले ऐसी व्यवस्था थी, कार्यपालिका शासन सत्ता की इच्छा अनुसार ही काम करती थी। चुनाव के बाद नई सरकार के सत्ता में आने पर सभी सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया जाता था, वह यहाँ तक कि चपरासी को भी बदल दिया जाता था। पुनः सत्तारूढ़ दल के अनुसार नई नियुक्तियां होती थी। इससे शासन निष्पक्ष नहीं रह पाता था, अव्यवस्था फैलती थी। इस पद्धति को विकृत पद्धति कहा गया है। इसके कारण फैलने वाली अव्यवस्था तथा पक्षपात से बचने के लिए इस पद्धति को त्याग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीतिक कार्यालय तथा सिविल कार्यालय से क्या तात्पर्य है, दोनों में क्या अंतर है? इंग्लैंड में राजनीतिक कार्यालय तथा सिविल कार्यालय में भेद रखा गया। राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य उनके दलीय कार्यालय में होते थे। सिविल कार्यालय में सरकारी नीति जो लागू करने के कार्य होते थे। इस कार्यालय के कर्मचारी सरकारी तथा स्थायी होते थे। जो राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हैं वे उसी की आज्ञा अनुसार कार्य करते थे। कोई मंत्री उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करता था। अब यही नीति विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड लिनलिथगो कौन था? उसके प्राइवेट सेक्रेटरी ने लेखक से क्या कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। उनके नाम पर दिल्ली में कोई क्लब या स्ट्रीट नहीं थी। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी लेखक के पास आया और कहा, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था अथवा कार्य के नाम नहीं कर सकते? सभी वायसरायों के नाम पर कोई न कोई संस्था है, केवल उनका ही नाम नहीं है। लेखक डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार उन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे। उन्होंने उससे कहा कि विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। लेखक के अनुसार हम किस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार का काम शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना नहीं है, वह केवल पॉलिसी तथा नीति तय करती हैं। उसको शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। उस समय इस नीति का कठोरता पूर्वक पालन होना चाहिए। कोई मंत्री इसको भंग नहीं कर सकता है। आज भारत के लोग इस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। सरकार के मंत्री छोटे छोटे कामों में दखल देने लगे हैं। इससे सरकारी कर्मचारी निष्पक्षता पूर्वक काम नहीं कर पाते हैं। लेखक को कष्ट है, भारत में इन परंपराओं को छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विधान संबंधी नैतिकता किसको कहते हैं? शासन व्यवस्था सुचारू रहे इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उनका दृढ़ता के साथ पालन करना ही विधान संबंधी नैतिकता है। इसी से व्यवस्था कानून समस्त और निष्पक्ष होती है। यदि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नियमों को तोड़ा जाएगा तो अव्यवस्था फैलेगी तथा समाज में पक्षपात बढ़ेगा। प्रजातंत्र में बहुमत वाले दल को ही सत्तारूढ़ होने का अधिकार है। यदि अल्पमत वाला दल सरकार बनाने का दावा करे तो यह विधान संबंधी नैतिकता के विरुद्ध कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ने विधान संबंधी नैतिकता की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की थी? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को दूसरी बार राष्ट्रपति पद स्वीकार करने के लिए उनके समर्थकों ने किसी तरह तैयार कर लिया, परंतु तीसरी बार वह राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना विधान संबंधी नैतिकता के विरुद्ध है। वह एक निर्वाचित राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष है। वह राजा नहीं है कि वह आजीवन पद पर बने रहे। अमेरिकी इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर प्रजातंत्र के नागरिक बने। यदि वह बार बार राष्ट्रपति बनेंगे तो इंग्लैंड के स्थानापन्न राजा हो जाएंगे। प्रजातंत्र में कोई व्यक्ति अथवा एक ही व्यक्ति सदैव किसी राजनीतिक पद पर नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में विधान संबंधी नैतिकता के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए।
भारत में विधान संबंधी नैतिकता का पालन दृढ़ता के साथ नहीं किया जाता है। यहाँ के नेतागण किसी पद पर आजीवन बने रहना चाहते हैं। यदि पद त्यागना ही पड़े तो ऐसे नैतिक अनैतिक उपाय करते हैं कि उस पद पर अपने किसी परिजन को बैठा देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। सरकार ऐसा कानून बनाए कि कोई 2 बार उस पद पर आरूढ़ न हो सके, अथवा लोगों में जारजवासी गठन जैसी नैतिक भावना जगाई जाए कि वे स्वयं इससे बचें। एक नागरिक होने के नाते मैं दूसरे तरीके को अपनाकर लोगों को जागरूक बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में लेख लिखकर इंग्लैंड के मजदूर दल की किस विषय में आलोचना की थी? उत्तर इस प्रकार होगा, 8वां एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर एक सामान्य स्त्री से शादी करना चाहता था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो उसे राजा का पद त्यागना होगा। उस समय मजदूर दल विरोध में था। वह इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बॉल्डविन को घेरना चाहते थे। प्रोफेसर लास्की हेराल्ड लिखकर मजदूर दल की आलोचना की थी। उनका कहना था कि राजा को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए थी, अतः इसको लेकर बॉल्डविन का विरोध करना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्र में बहुमत को अल्पमत के संबंध में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजातंत्र में बहुमत को अल्पमत के हितों की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उसको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि अल्पमत के को लगे कि उस पर अत्याचार हो रहा है। अल्पमत को सदा विश्वास रहना चाहिए कि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में होने पर भी उसको कोई हानि नहीं होगी। बहुमत की ओर से उस पर कोई चोट नहीं होगी। बहुमत प्राप्त होने का अर्थ अल्पमत की उपेक्षा और उसका दमन करना नहीं है। बहुमत के हाथों में अल्पमत के हित सुरक्षित रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्पमत वालों में विधान विरोधी भावना कब पैदा होती है? अल्पमत को विरोध करने तथा अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। लोकसभा में विरोधी पक्ष काम रोको, निंदा प्रस्ताव आदि करता है, उनको इनका अवसर मिलना चाहिए। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उनके ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करके उनको अपनी बात कहने का अवसर अवश्य दिया जाता है, किंतु भारत में उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाते हैं। यदि अल्पमत को अपना पक्ष रखने से वंचित किया जाएगा तो उनके मन में विधान विरोधी भावना पैदा होगी। बहुमत को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि अल्पमत को लगे उसके साथ निरंकुशता का व्यवहार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या राजनीति नैतिकता का पालन किए बिना सफल हो सकती है? इस विषय में आपका क्या मत है? कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति तथा नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। राजनीति में सफलता के लिए नैतिकता को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, किंतु ये बात सच नहीं है। नैतिकता के अभाव में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। प्रोफेसर लास्की प्रजातंत्र के लिए नैतिकता को जरूरी मानते हैं। मेरा भी विचार है कि नैतिकता के अभाव में राजनीति दूषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राजनीतिज्ञों का नैतिकता के सिद्धांत के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? इस संबंध में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? भारत में नैतिकता को राजनीति के लिए आवश्यक नहीं मानते। राजनीति का कुशल खिलाड़ी सफलता पर दृष्टि रखता है तथा किसी भी तरह सफलता प्राप्त करना उचित मानता है, किंतु सभी नेता ऐसे नहीं हैं। कुछ नेता तो अपनाने के पक्ष में हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वे गंभीरता से राजनीति में नैतिकता संबंधी मुद्दों पर विचार करें। वे देखेंगे कि नैतिकता को त्याग कर राजनीति किसी के लिए भी हितकार नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक अंतरात्मा से लेखक का क्या तात्पर्य है? ये प्रजातंत्र की सफलता में किस तरह आवश्यक है? जब कोई अन्याय या अनुचित काम हो रहा हो, उसका विरोध प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। उस अन्याय से जिसकी हानि हो रही हो
केवल उसी को विरोध नहीं करना है, सभी प्रकार के मतभेद भुलाकर एकता के साथ सभी को अन्याय का विरोध करना चाहिए। समाज की ऐसी ही मनस्थिति को सार्वजनिक अंतरात्मा कहते हैं। ऐसा करने से समाज में एकता की भावना बढ़ती है तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होती है। यह बात प्रजातंत्र की सफलता में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने भारत में सार्वजनिक अंतरात्मा का अभाव कहाँ दिखाई देता है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? लेखक को भारत में दलितों के साथ होने वाले व्यवहार में उसे लगता है कि लोग दलितों के साथ समानता का व्यवहार न होने पर उसके विरोध के लिए एकजुट नहीं होते हैं। केवल दलित जनों को ही उस अत्याचार का विरोध करना पड़ता है। लेखक का कथन है, हमें अतिरंजित होना प्रतीत होता है। गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा गांधी आदि तथा उनसे प्रभावित अनेक भारतीय दलितों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध रहे हैं। तो ये तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक बातें पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हुए। आपको कैसे लगे? तो मित्रों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।